पेशेंट्स को बढ़ चढ़ करके और डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं तो एक पीड़ा होती है बगैर सच जाने बगैर ये जाने। आज के युग में बिना डायग्नोज किए आप सही इलाज नहीं कर सकते। निदान के बगैर डायग्नोसिस के इलाज करना संभव नहीं है, तो इसलिए एक हमें जरूरत है। डॉक्टर मनोज यादव जी के नेतृत्व में खोला गया है, उसके लिए मैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं। और कोई बीमार हो जाता था, सिटी स्कैन कराना हो, एमआरआई कराना हो, उसको 50 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाना पड़ता था। खर्चा भी बढ़ता था, आने जाने का खर्चा बचेगा, वहां पूरा दिन बीत जाता था, एक तो समय बचेगा। और डॉक्टर मनोज यादव जी ने कहा है कि हम इसको किफायती रेट पर करने का काम करेंगे। उन्होंने किफायती रेट में करने का काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के युग में बिना डायग्नोज किए आप सही इलाज नहीं कर सकते। और ग्रामीण स्तर में जिस तरह का इन्होंने व्यवस्था किया है, वाकई बधाई के पात्र है। और पूरा हमारा क्षेत्र जो ये पूरा कचारांचल जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। यहाँ ही नहीं, दोहरी घाट से भी लोग यहाँ पर आते हैं, इन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। डॉक्टर आपने इतना बड़ा प्रतिष्ठान अपना खोला है बड़ागढ़ में, इस पर आपका क्या कहना है? बड़ा का मतलब नहीं है, मतलब है जरूरत से। गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इस 100 किलोमीटर के बीच में अगर रात में आपके सिर पर चोट लग जाती है तो आपका सीटी स्कैन कराने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, वापस ही ले जाना पड़ता था प्राथमिक चिकित्सा। तो बगैर निदान के बगैर डायग्नोसिस के इलाज करना संभव नहीं है, तो इसलिए एक हमें ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए जहाँ एडवांस सीटी देख रहे हैं, 32 स्लाइस का सीटी है, 3 टेस्ला का एमआरआई, तो बगैर इसके हम लोग एडवांस काम कर नहीं सकते। यहाँ और भी डॉक्टरों के लिए ये फायदेमंद होगा। डायग्नोसिस बनाने के लिए लोग गोरखपुर जाते थे, कई बार नहीं फिर उधर ही दिखाते थे, डॉक्टरों का भी नुकसान था, मरीजों का आना जाना, उनके समय का लॉस होता था। तो एक छोटा सा प्रयास है कि आसपास के क्षेत्र में एक इंडिया में यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। एक है कि अगर कोई एडवांस काम करना है तो आपको शहर में ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको भी दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर तो हम गोरखपुर, यही चीज़ गोरखपुर में भी खोल सकते थे, लेकिन नहीं, सेम चीज़ गोरखपुर, हमें आसानी से डॉक्टर मिल जाते, आसानी से स्टाफ मिल जाते, मरीज मिल जाते, लेकिन यहाँ लोगों की हमें लगा ज़्यादा जरूरत थी। इसके पहले बहुत डॉक्टर्स रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन इस तरह का सोच आप में आई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जरूर आपका कुछ न कुछ बेहतर उद्देश्य होगा। सबके अपने उद्देश्य हैं, सब लोग, मतलब हम बड़हलगंज को एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर की तरह डेवलप, एक बेसिक सर्जरी, बेसिक जांचों के लिए बड़हलगंज बहुत पहले से जाना जाता है। अयूब साहब थे, भैया साहब थे, डॉक्टर एच सिंह थे, ये मतलब रिनाउंड सर्जन पूरे 8-10 जिलों में मिला करते थे। लेकिन अब उसके आगे क्या, सर्जरी ही एक अकेला ब्रांच नहीं है, अब समय आ गया है सुपर स्पेशलिटी का। सर्जरी में गैस्ट्रो सर्जरी, यूरोलॉजिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो इस तरीके की चीज़ों को बड़हलगंज में बढ़ावा देने। नए न्यूरो सर्जन यहाँ क्यों आएगा जब आपके पास एमआरआई ही नहीं है, कैसे आएगा? न्यूरो फिजिशियन क्यों आएगा? अब जांच के लिए फिर गोरखपुर भेजेंगे, उससे अच्छा वो गोरखपुर ही जाकर के या बनारस ही जाकर दिखा लेते थे। अब क्या है कि यहाँ पर कोई न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन भी बड़हलगंज में अपनी सर्विस देना चाहे तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर उसके लिए भी एक वरदान की तरह साबित होगा। अगल बगल के लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन के अपॉइंटमेंट के लिए सुपर स्पेशलिटी विभाग में करना पड़ता था, अब इन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आसपास के 3-4 जिलों को जोड़ता है, मुझे लगता है बिल्कुल 3-4 जिले के लोगों को, 4 जिलों को हम मैं अपने अस्पताल का अगर मरीजों का वो करूं तो कम से कम बड़हलगंज 10 जिलों को ड्रेनेज है,
ये 10 कम से कम 10 जिलों का ड्रेनेज है। देवरिया, पलरौना, इधर आधा, इधर गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, यहाँ से तो रेगुलर पेशेंट्स हैं, इवन अम्बेडकर नगर और यहाँ तक से पेशेंट आते हैं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ जनरल सर्जरी, स्टोन सर्जरी या इसके लिए ही विख्यात था। मैं बस ये चाहता हूँ कि और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़हलगंज में आएँ, अपना खोलें, और ताकि मैं यहाँ पर डायग्नोसिस से जो ये कमी महसूस होती कि भाई वहाँ पर एमआरआई सेंटर या एडवांस सिटी ये सारी चीज़ें नहीं है तो हम डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे, वो चीज़ अब दूर हो जाएगी। और इसका प्रभाव देखिएगा 2 साल के अंदर यहाँ कम से कम हर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर से आकर के बैठने लगेगा। हाँ, मैं अपने की यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना बैठने लगेगा, क्योंकि यहाँ डायग्नोसिस उसे तुरंत मिल जाएगी और इलाज के लिए उसको बिना डायग्नोसिस। अब ये समानता, ये नया टेक्नोलॉजी का युग है, मरीज एकदम एग्जैक्ट डायग्नोसिस पूछता है आपसे, तो अंदाजे वाला समय भी चला गया और बगैर डायग्नोसिस के हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। क्या लगता है कि आपके इस तरह का जो आपने खोला है इसमें यहाँ के मरीजों को कुछ सब मरीजों के लिए तो हो रहा है, मतलब हम लोग को पहले से हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है, शहर में जो मशीन शहर में लगी है वही मशीन यहाँ भी लगी है। जितना कास्ट उन्हें पड़ा है उतना ही कास्ट हमें भी पड़ा है, उतना ही फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर भी है। तो कोई भी संस्था चलाने के लिए उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई चीज होती है तो अगर आसपास के, आप हमें जानते होंगे, आसपास के लोग जानते होंगे, इस चीज के लिए मतलब कभी कोई निराश होकर नहीं गया है। उम्मीद करता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो आप चाह रहे हैं वो चीज हम लोग अनाउंस करके कर सकते हैं। नहीं, हाँ, वो तो एक्सीडेंटल उस बच्ची का वीडियो देख करके फिर लगा कि यहाँ के डॉक्टर होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं सिर में चोट या पेट में, उसके पैर में चोट थी, और पैर में चोट लगा है, सिर्फ कोई बांध देता पैर को, रक्त सिर्फ बांध देता या कुछ फ्लूइड चला देता तो मरती नहीं। तो तब सोच में आया कि एक जो टाइम है, एक इनिशियल आधे 1 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन, वो लॉस ना हो, तो इसके लिए जो भी फोन करे, और कई बार 1-2 बार लोग दुरुपयोग भी किए, लेकिन ठीक है, जनता को चाहिए उसका दुरुपयोग न करें। क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहेंगे कि दी हुई सुविधाओं का दुरुपयोग न करें। एक फोन आया, एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि उनके घर कोई किसी की डेथ हो गई थी, अब कह रहे हैं एम्बुलेंस से गाड़ी को, बॉडी को आप शमशान तक पहुंचाइए। तो इस तरीके का दुरुपयोग न करें, वो भेड़िया या भेड़िया वाली बात हो जाएगी। हम लोग भी मतलब एक लिमिटेड, क्या है, प्रतिष्ठान का जो उद्घाटन था, मुख्यमंत्री जी आके करके गए हैं, इसको लेकर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना? क्षेत्र को जनता को यही संदेश है कि आपका क्षेत्र किसी भी चीज में कम नहीं है, ना तो टैलेंट में कमी है, ना तो यहाँ पर लोगों के इसमें कमी है। तो अपने क्षेत्र के डॉक्टरों पर विश्वास करें, सब पर करें, सारे अच्छे डॉक्टर हैं, और कोशिश करें अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को सम्मान की दृष्टि से देखें और उसका लाभ लें। आप खुश हैं तभी सब प्रतिष्ठान है, नहीं तो डॉक्टर को तो कहीं भी नौकरी मिल सकती है, कहीं भी उनको पैकेज बढ़िया मिल सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर रहना नहीं चाहता है, तो अनावश्यक उसका कीचड़ उछालना, अनावश्यक उसका मान मर्दन करना उचित नहीं है। कई बार अफसोस होता है दिल्ली से क्यों आ गया, तो ऐसा भाव मन में न जगाएं, हम लोग आपके लिए ही हैं। हाँ, यहाँ पर हर डॉक्टर कमाता है, हम भी कमाते हैं, यहाँ नहीं रहते, दिल्ली में भी वही चीज़ करते हैं। एक सर्जन, एक यूरो सर्जन होने के नाते इस चीज़ की कभी हमें आप हमें कहीं भेज दीजिए, कर लेंगे, लेकिन उसके एवज में अगर हम आपके नज़दीक में सेवा दे रहे हैं और अन्य डॉक्टर भी दे रहे हैं, और आप किसी के बहकावे, किसी के उकसावे या फॉल्स एलिगेशंस को बढ़ चढ़ करके और डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं, तो एक पीड़ा होती है, बगैर सच जाने, बगैर ये जाने। यहाँ बड़हलगंज के डॉक्टर यहाँ 50 साल से सर्विस दे रहे हैं। अयूब साहब हमको लग रहा 30-40 साल पहले आए थे, हम 15 साल से हम खुद दे रहे हैं, बच्चन सिंह साहब 20 साल से दे रहे हैं, संजय साहब हैं। लेकिन इन लोगों के प्रति कभी कभार भाषा देखता हूँ तो तकलीफ होती है इस चीज़ की। पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें।